स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें फिगर दी है, ये देखो इसमें दिया है ODC सिमिलर OBA, ट्राइंगल ODC ये और OBA सिमिलर है, राइट। सिमिलर ट्राइंगल मतलब उसके तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, राइट, ये याद रखना है। और एंगल BOC, ये BOC 125 दिया है। एंगल CDO 70 डिग्री, ये 70 डिग्री दिया है। फाइंड DOC, ये फाइंड करना है, तो DOC। और दूसरा DCO ये भी फाइंड करना है। एंड OAB ये भी फाइंड करना है, राइट। तो करते हैं। सबसे पहले देखो ये डायग्राम मैंने ड्रॉ करके दिया है। अब ये एंगल दिया है हमें ये पहले फाइंड कर सकते हैं। इससे ये दोनों लीनियर पेयर एंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर एंगल बनाएंगे। तो ये 125 में को 180 में से माइनस करो तो ये मिल जाएगा हमें, राइट। तो हमें इसमें सबसे पहले ये एंगल भी फाइंड करना था, DOC, राइट। तो एंगल DOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180, ये लिख दिया। ये DOC प्लस DOC इज इक्वल टू 180 कहाँ से आया? तो लीनियर पेयर। क्या है ये? लीनियर पेयर है, इसलिए ये दोनों का टोटल क्या होगा? 180। अब हमें DOC तो फाइंड करना है। DOC 125 डिग्री है और ये 180, तो देयरफॉर DOC इज इक्वल टू 180 माइनस 125 कितना हुआ? 180 माइनस 125 करोगे तो 125 को माइनस कर दो तो 55 डिग्री क्या हो जाएगा? 55 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल DOC इज इक्वल टू 55 डिग्री। ये एक एंगल हमने फाइंड कर दिया, राइट। दूसरा एंगल हमें ये फाइंड करना था। अब दूसरा एंगल फाइंड करना है DCO ये, राइट। तो ये एंगल हमारे पास है 55, ये भी है। तो ये तीनों एंगल का टोटल कितना होता है? 180। तो वही कर देते हैं। तो देखो इन ट्राइंगल DOC, ये ट्राइंगल में तीन एंगल है। एंगल DOC प्लस एंगल DCO, ये DOC फिर DCO फिर एक ये बनेगा ODC जो दिया है प्लस एंगल ODC इज इक्वल टू 180। ये तो DCO ये याद रखना। तो ये तीनों का एंगल 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो DOC ये अभी हमने फाइंड किया 55 डिग्री प्लस DCO ये हमें फाइंड करना है DCO प्लस ODC ये हमें दिया है 70 इज इक्वल टू 180, राइट। तो देयरफॉर एंगल DCO इज इक्वल टू क्या होगा? तो 180, ये इसमें से माइनस करना है क्या? ये दोनों का प्लस 70 माइनस 55। तो 70 माइनस 55, 70 प्लस 55 ये दोनों का प्लस करना है और इसमें से माइनस करना है। तो 70 प्लस 55 क्या होता है? 122। 122 उसमें से 180 में से 122 को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। सॉरी 125 होता है। तो वही होगा फिर से 125 में 180 में से माइनस कर दो तो क्या मिलेगा? तो ये भी 55 डिग्री मिल जाएगा, राइट। तो DCO भी एंगल DCO ये भी 55 मिल गया। तो दो एंगल हमें मिल गए। अब हमें थर्ड एंगल कौन सा फाइंड करना था? तो ये OAB ये एंगल देखो। अब ये दोनों ट्राइंगल ऊपर और नीचे वाला ट्राइंगल सिमिलर दिए तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर होंगे। तो ये एंगल को सिमिलर ये एंगल 70 हो जाएगा। तो ये एंगल जो 55 आया उसको सिमिलर ये भी 55 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो यहाँ सिमिलरिटी यूज़ करके अब लिख देते हैं। देखो कि नाउ मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ, तो मैं नीचे लिखना है। नाउ ट्राइंगल ODA सिमिलर ट्राइंगल OBA दो ट्राइंगल दिए ODC ट्राइंगल ऊपर वाला ODC और OAB या OBA ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए। तो मैंने यहाँ लिखा OBA, राइट, सिमिलर लिख दिया। अब देयरफॉर अब उसमें एंगल OAB ये एंगल OAB किसको सिमिलर होगा? OCD को इज इक्वल टू एंगल OCD। क्योंकि दोनों सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर होंगे। तो देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू OCD अभी हमने DCO फाइंड किया, ये OCD DCO एक ही होता है तो वो 55 डिग्री, राइट।
तो ये थर्ड वाला आंसर मिल गया, राइट। नीचे एक लाइन में तीनों आंसर लिखने होते हैं एग्जाम में कि जो जो फाइंड करना था वो लिख दिया, तो वो इसे लिख देना कि देयरफॉर एंगल DOC इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल DCO इज इक्वल टू 55 डिग्री एंड एंगल OAB इज ऑल्सो 55 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्या था क्वेश्चन नंबर 2, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ साथ मैंने यहाँ डायग्राम ड्रॉ किया है, वो याद रखना है कि यहाँ पे क्या दिया है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। तो मतलब एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करना है, तो मैंने ये ट्रेपेजियम ABCD ड्रॉ किया है और उसके डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट। AC और BD जो है, AC और BD इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं, O पे, तो वो दिया है क्वेश्चन में। और AB पैरेलल CD दिया है, तो ये AB पैरेलल CD ड्रॉ किया है हमने। ट्रेपेजियम में एक पैर पैरेलल होती है, तो वो पैरेलल साइड D होती है, तो वही पैरेलल आनी चाहिए, तभी डायग्राम कंप्लीट बनेगा, राइट। अब उसमें यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज़ करके फॉर 2 ट्राइंगल, इसमें 2 ट्राइंगल लेने हैं और प्रूव करना है OA अपॉन OC मतलब ये और ये OA अपॉन OC और इज इक्वल टू OB अपॉन OD। तो 2 ट्राइंगल लेने हैं, तो ये 2 साइड वाला ट्राइंगल ये बन जाएगा और ये 2 साइड आती है, तो ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल, ये और ये ट्राइंगल यूज़ करके हमें इसे प्रूव करना है, राइट। तो इसको थियरम की तरह भी एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो हम इसको थियरम की तरह लेते हैं। देखो पहले तो इसमें जो गिवन जो दिया है वो लिखते हैं। तो इन ट्रेपेजियम ABCD, ट्रेपेजियम ABCD इसमें क्वेश्चन में ही दिया था, AB पैरेलल BC एंड AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, इंटरसेक्ट एट O, तो वो लिख दिया हमें, ये गिवन। अब हमें टू प्रूव, जो प्रूव करना है वो क्वेश्चन में दिया है कि क्या प्रूव करना है, तो OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, OA अपॉन OC, OB अपॉन OD। तो अब ये 2 मैंने देख लिया क्वेश्चन में से, हमें ये तो पता चल जाएगा कि ये 2 ट्राइंगल यूज़ करने, तो उसी को यूज़ करेंगे, तो प्रूव करते हैं। देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो इन ट्रेपेजियम ABCD, ये तो हमें दिया है कि AB पैरेलल CD, मतलब ये दोनों पैरेलल है, राइट, ये पैरेलल है। तो देयरफॉर क्या होगा पता है, इससे जो ऑल्टरनेट एंगल बनते हैं, ये और ये और ये और ये जो दोनों ट्राइंगल में ऐड होते हैं, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल ACD, ये CAB और ये ACD ये ट्रांसवर्सल बन जाएगा, ये दोनों पैरेलल है, तो ये और ये एंगल इक्वल हो गया, राइट। एंड दूसरे 2 एंगल, एंगल DBA इज इक्वल टू एंगल BDC, DBA, तो DBA और BDC, ये और ये 2 एंगल इक्वल हो गए। अब 2 एंगल कौन सी कंडीशन से इक्वल हुए, तो ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये रीज़न है उसका कि ये इक्वल इसलिए है कि ये ऑल्टरनेट एंगल है। अब 2 कोरस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर इक्वल हो तो बाय AA क्राइटेरियन ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। तो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल, और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है, राइट। तो इन ट्राइंगल, पहले कौन सा ट्राइंगल लेना है, ऊपर वाला, नीचे जो दिया है वो OAB, देखो OAB एंड ट्राइंगल OCD, ऊपर जो ट्राइंगल दिया है OAB और OCD, ये 2 ट्राइंगल दिए। उसमें हमने क्या देखा कि एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, OAB और OCD हमने देखा, हमने ये पूरा लिया था, पर ये ट्राइंगल अब लेते हैं। पहले CAB लिया था, वही एंगल OAB होता है, CAB और OAB सेम ही है,
क्योंकि ये लाइन के ऊपर ही ओ है, राइट। तो यहाँ से ओ ए भी आया, जो सी ए भी था वहाँ ओ ए भी आ गया, राइट। फिर ओ सी डी, जहाँ ए सी डी था वहाँ ओ सी डी आ गया, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। दूसरा क्या लिखना है, एंड दूसरी जो पेयर बनाई थी इसमें ओ बी ए, तो ये ओ बी ए बन गया, डी बी ए था तो ओ बी ए बन गया, इज इक्वल टू ओ डी सी, ओ डी सी, डी डी सी था तो ओ डी सी बन जाएगा, राइट, बाय 1, ये 1 के ऊपर से हमने लिखा, राइट। अब ये दोनों हमने इक्वल लिख दिए, तो बाय ए क्राइटेरियन, देयरफॉर दो एंगल बाय ए क्राइटेरियन, दोनों क्राइटेरियन से ट्राइंगल ओ ए बी सिमिलर ट्राइंगल ओ सी डी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अभी सिमिलर ट्राइंगल में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो ओ ए इसको कोरस्पॉन्डिंग साइड ओ सी हो जाएगी अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन ओ डी, राइट। ये हो गया प्रूफ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्या था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें सिर्फ दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दो, फिर सम अपने आप प्रूव हो जाएगा। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ये डायग्राम हमें दिया हुआ है, राइट। फिगर ये दी हुई है, और फिगर में से हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये दिया हुआ है। तो क्यू आर अपॉन क्यू एस, तो ये रहा, देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस एंड क्यू टी अपॉन क्यू पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर, ये दिया है, क्यू टी अपॉन पी आर, ये हमें ये दिया हुआ है। एंड एंगल 1 और 2 ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दिया है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो सो दैट हमें प्रूफ क्या करना है, तो ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमें प्रूफ करना है। पी क्यू एस मतलब ये ट्राइंगल और टी क्यू आर ये बाहर वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट मतलब सिमिलर प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो देखो इसको करते हैं, पहले जो क्वेश्चन में दिया है वो पहले तो क्या दिया है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दिया है, राइट। तो देयरफॉर एंगल 1 मतलब क्या होगा, देखो पी क्यू आर होगा, ये पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, राइट, इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, और 2 क्या होता है, पी आर क्यू, पी आर क्यू, राइट। अब जो दो एंगल इक्वल है, तो एंगल ऑपोजिट साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल जो होते हैं उसकी ऑपोजिट साइड्स ऑलवेज इक्वल होती है। तो पी क्यू आर है, पी क्यू आर, उसकी साइड कौन सी है, टी आर। तो ये पी क्यू आर की ऑपोजिट साइड, पी क्यू आर के सामने कौन सी साइड आ जाएगी, पी आर, ये पी क्यू आर, तो उसकी ये पी क्यू उसकी साइड कौन सी हो गई, पी आर, तो पी आर इक्वल हो जाएगा। और पी आर क्यू, ये पी आर क्यू ये एंगल 2, उसकी ऑपोजिट साइड ये पी क्यू, तो यहाँ क्यू पी या पी क्यू इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो पी आर इज इक्वल टू क्यू पी आया। ये नाउ हमें क्वेश्चन में दिया है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये क्वेश्चन में दिया है। तो देयरफॉर क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी, ये पी आर की जगह पे क्यू पी आया तो हम यहाँ क्यू पी लिख देते हैं, इसके ऊपर से ये तो गिवन था, राइट। इसमें सिर्फ ये पी आर की वैल्यू हमने क्यू पी ला के यहाँ पे रख दी है, क्या रख दी है, क्यू पी, सॉरी ये आर लिख दिया, क्यू पी, ये क्यू पी, राइट, ये वैल्यू हमने रख दी है। अब इसको आगे करते हैं कि इन ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल टी क्यू आर मीन्स ये टी क्यू आर, ये पूरा जो बाहर वाला ट्राइंगल है वो पी एंड एस आर, पी और एस ये दोनों साइड्स पे पॉइंट्स ऑन क्यू टी, ये क्यू टी साइड पे, और दूसरा क्यू आर, क्यू टी एंड क्यू आर, क्यू टी और क्यू आर पे, राइट, क्यू टी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली। एंड दूसरा हमें क्या मिला है,
ये दोनों तो उसके ऊपर है ही, और रेशियो क्या मिला है, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर यही है, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये आ रहा है क्यू आर अपॉन क्यू एस। और दूसरा क्या मिला था, क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर। पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्यू पी आर दिया था, तो हमने उसकी वैल्यू क्या रख दी, क्यू पी, क्यू पी। ये हमने अभी तक देखा कि ये जो लाइंस थी ट्राइंगल की, इस पर पी और एस है, और ये रेशियो है क्यू आर, ये रहा क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये हो गया, फिर क्यू टी अपॉन क्यू पी, राइट। तो ये सेम रेशियो हो गया, इसी के ऊपर से हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, राइट। रेशियो 3 टाइप्स के हमने लिए थे, एक हाफ पार्ट और पूरा, तो वही दिया है यहाँ पे। क्यू आर ऊपर दिया है, देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन क्यू पी, राइट। तो वहाँ से बाय थियोरम 6.2, ये थियोरम 6.2 से, 6.2 में क्या था कि रेशियो सेम हो तो साइड्स पैरेलल होती है, ये और ये रेशियो सेम है, तो ये दोनों साइड्स क्या हो जाएगी, लाइंस पैरेलल हो जाएगी। तो एस पी पैरेलल आर टी क्या हो जाएगा, एस पी पैरेलल आर टी। रेशियो सेम होता है तो पैरेलल होता है, या तो फिर 6.1 में था कि लाइन पैरेलल हो तो रेशियो सेम होता है, राइट। तो यहाँ पे रेशियो सेम है ये दोनों का, तो साइड क्या हो गई, पैरेलल, तो हमने ये पैरेलल लिख दिया, राइट। तो देयरफॉर अब ये दोनों पैरेलल है, देखो ये और ये, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल बन जाएंगे। दो पैरेलल लाइन से ये ट्रांसवर्सल जाता है, ऐसे ऐसे दो पैरेलल लाइंस जाती हो और एक ट्रांसवर्सल, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, हमने 9th में सीखा है तो, राइट। इसी तरह यहाँ पे भी ये एंगल इक्वल होगी। तो देयरफॉर एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर, तो क्या हो जाएगा, क्यू पी एस और क्यू पी एस और क्यू टी आर, ये और ये एंगल इक्वल हो गए। एंड एंगल क्यू एस पी इज इक्वल टू क्यू एस पी, ये इसको एंगल इक्वल क्या होगा, क्यू आर टी, एंगल क्यू आर टी, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो ये कौन से एंगल है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। तो अब आगे दोनों ट्राइंगल को प्रूव करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, उसमें क्या क्या लिया हमने, पहले देखो कि क्यू पी एस इज इक्वल टू क्यू टी आर, ये हमने लिया, एंगल इक्वल हमने पहले लिए थे। फिर क्यू एस पी इज इक्वल टू क्यू आर टी, क्यू एस पी इज इक्वल टू क्यू आर टी, ये भी हमने अभी प्रूव किया, दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंड ये दो एंगल तो इक्वल थे, एंड एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर, पी क्यू एस मतलब ये पी क्यू एस और टी क्यू आर सेम एंगल है तो इक्वल हो गए, तो सेम एंगल, ये क्या है, सेम एंगल, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, मतलब दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल है। तो बाय ए क्राइटेरियन ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर, ये प्रूव हो गया। मतलब ए से पहले रेशियोस को हमने सेम बना दिया, ये फिर ये एंगल और ये तो सेम एंगल है दोनों ट्राइंगल में, तो तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उससे वो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर।